मशहूर साहब ने अब अपना नोटिस को चैलेंज किया था और जो जस्टिस बाकर नजवी साहब के मिले और उन्होंने जो नोटिस जारी हुआ था कि जी उनका पासपोर्ट कैंसिल किया जाए, वो नोटिस कलअदम कर दिया है और कहा कि इलीगल जो है ना कोई कार्रवाई मज़ीद ना की जाए और नेक्स्ट डेट नोटिस करके नेक्स्ट डेट उन्होंने डाल दिया है 24/7। तो मज़ीद कार्रवाई जो है वो देखते हैं कि राना मशहूर साहब ये मीडिया में क्या बयान देते हैं। पीछे हो जाए। रेडी है यार? ओके रेडी है सर। जी सर रेडी है सर। जी सर स्टार्ट। ठीक है जी। माइक आप ऊपर कर ले माइक। यू ओके ओके पैरों में मेरा स्टैंड जी मुझे पता। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं लाहौर हाई कोर्ट में वो एक इक़दाम गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम जो मेरा नाम ब्लैक लिस्ट पे डाला गया नैब की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ मैंने आज लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। और मैंने जिस तरह पहले कहा था कि ये करैक्टर असैसिनेशन कर रही है नैब, ये नैब जो है इसका दामन साफ नहीं है, ये पपेट बन चुकी है इस टट्टू हुकूमत के हाथों और उसके हाथों में खेल कर अपोजिशन के लोगों को और जमहूरियत की आवाज़ को दबाना चाहती है। मैंने आज बेल के लिए अप्लाई नहीं किया था, जिस तरह मैंने ऐलान किया था कि मैं जमानत नहीं कराऊंगा, मैं इनको फेस करूंगा, इनका झूठ अवाम के सामने लेकर आऊंगा। एक ऐसा केस जो 2014 में बनाया और 2017 में खुद लिख कर दिया कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं है और उसके क्लोजर की बात की, उस केस को ख़त्म करने के बाद दोबारा उसी केस के अंदर मुझे ब्लैक लिस्ट में डालना। और 29 तारीख को जब मैं ट्रैवल कर रहा था सुबह 4 बजे, जब जहाज़ चला गया तो मुझे कहा गया कि आप जा सकते हैं। और उसी दिन इन्होंने कहा कि 29 को हमने राना मशहूद को नोटिस जारी कर दिया, जो कि एक और झूठ है। नोटिस यकम को जारी हुआ और यकम को ही मुझे मिला, तो ये भी बदनीयती और बददयानती है नैब की, आफ्टर थॉट है। ये अगर समझते हैं कि नैब के जोर पर, इंतजामिया के जोर पर और अब ANF के जोर पर ये हमारी आवाज़ को दबा लेंगे, तो ये आवाज़ मुस्लिम लीग नून की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है। ये आवाज़ इस नाअहल और नालायक हुकूमत की करप्शन के खिलाफ उठने वाली आवाज़ है। और ये आवाज़ आपको अब पाकिस्तान के हर गली कूचे में गूंजती मिलेगी। मैंने सोच समझकर जमानत नहीं करवाई, मैंने सोच समझकर बेल पिटीशन फाइल नहीं की, क्योंकि मैं इनको एक्सपोज करना चाहता हूं। मैं बबांगे दोहल ऐलाने जंग कर रहा हूं। वो नैब के अफसरान कान खोल कर सुन लें, जिन्होंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, जिन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की, मैं जाती तौर पर भी उनके खिलाफ पिटीशनें फाइल करूंगा। मैं इनका कच्चा छट्टा अवाम के सामने लेकर आऊंगा। ये क्या रीजन है कि चेयरमैन नैब पकड़ा जाता है, उसकी वीडियोज आती हैं और कोई बोलने की जुर्रत नहीं करता? शेम। ये क्या वजह है कि ये नैब अपनी इंक्वायरियों में लोगों की पगड़ियां उछालता है और 4-4 साल, 10-10 साल, 15-15 साल के बाद जब लोग एग्जोनरेट होते हैं तो उन सालों का हिसाब कौन देगा? जो बार बार मेरी रेपुटेशन पर हमला किया जाता है,
जो मेरी इज्जत को उछाला जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आज ये मीडिया के जरिए पाकिस्तान के तमाम मुक़्तदर अदारों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान हमने इसलिए हासिल नहीं किया था, इसके लिए हमने अपनी जानों को, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना इसलिए नहीं दिया था कि यहाँ पर सियासी वफादारियां बदलने के लिए इन अदारों को मकरूह किरदार दिया जाए, इनसे घिनौना काम कराया जाए। किसी ने तो आवाज़ उठानी थी, तो ये आवाज़ मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं ये आवाज़ बनूंगा भी, आवाज़ उठाऊंगा भी और इनको एक्सपोज करूंगा। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि अदारों में रहने बैठने वाले लोगों को ख्याल करना चाहिए। ये उनके खिलाफ भी चार्जशीट तैयार हो रही है। ये चार्जशीट उन अफराद के खिलाफ भी तैयार हो रही है जो डिक्टेशन ले रहे हैं। हमने डिक्टेशन लेने वाले लोगों का भी एहतसाब करना है। बहुत शुक्रिया।